Assalamu alaikum. I am Aisha Shakur from MSc IT 3rd. My group member is Noor Fatima Abdullahad. The website we were assigned for evaluation and redesigning is Standard Chartered Pakistan. Unfortunately कहूँ या fortunately कहूँ ये website ऑलरेडी रीडिज़ाइन हो गई है लेकिन हमने लास्ट ईयर जो इनकी वेबसाइट थी उस पर वैल्यूएशन की है इसलिए मैं ब्राउज़र में ओपन करके नहीं आपको दिखा सकती लेकिन मेरे ग्रुप ने कोशिश किया हमारे पास जितने स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल थे लास्ट ईयर वाली वेबसाइट के वो हमने ऐड किए जब हमने इस वेबसाइट की ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन की तो विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस वाज ऑन पॉइंट. It's just the menus were so overlapping and overfilled that and also they were hoverable. On click नहीं थे, hoverable थे. तो काफ़ी सारे मेन्यूज़ होने की वजह से काफ़ी सारा कंटेंट होने की वजह से काफ़ी सारे एक्सटर्नल लिंक्स होने की वजह से हम लोगों को वो कन्फ्यूजन हो जाती थी कि हम लोग किस लिंक पे चले गए हैं कब कब एक्सीडेंटली क्या हम लोगों ने क्लिक कर दिया और हम किस लिंक पे चले गए हैं और होम बटन का भी ऑप्शन नहीं था कि हम बैक जा सकते होम होम पेज पे या इंडेक्स पेज पे नेक्स्ट मैच बिटवीन सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड इसका अच्छा था ये पॉइंट इन्होंने अच्छी तरह से जैसे कि ये सर्च बार हम लोगों ने जो लगाया है तो ये इन्होंने आइकन्स वगैरह 2 इनके सर्च बार थे। 2 इनके सर्च बार थे, तो दोनों में ही काफ़ी अच्छी तरह से इन्होंने रिप्रेज़ेंट किया था कि सर्च बार का काम क्या है, जैसे कि यहाँ पे माइक्रोफ़ोन का ऑप्शन है और 2 सर्च बार अवेलेबल थे और दोनों ही काफ़ी अच्छी तरह से इसको सर्च बार की फ़ंक्शनैलिटी को रिप्रेज़ेंट कर रहे थे। बट या इन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ एक्सटर्नल लिंक पे लिखा हुआ स्ट्रेट टू बैंक अब straight to bank as a naive user or as a naive visitor, nobody can figure out, not everyone can figure out कि straight to bank जो है वो login या sign up के लिए है जिन customers का account है इस बैंक में they couldn't figure out or maybe they couldn't figure out that straight to bank पे क्लिक करने से वो अपने लॉगिन या साइन अप वाले पेज पे चले जाएंगे और अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं नेक्स्ट है हमारे पास यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम ये भी काफ़ी ऑप्शंस में इस पॉइंट को भी काफ़ी अच्छी तरह इम्प्लीमेंट किया गया था हर ऑप्शन के लिए येस और नो कैंसिल और कंफर्म का ऑलमोस्ट फॉर एवरी ऑप्शन एंड एवरी प्रीसीडिंग ये ऑप्शंस अवेलेबल थे कि आप अभी कैंसिल करना चाहते हैं या इसे कंफर्म करना चाहते हैं येस और नो एंड दिस एंड दैट कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड भी अच्छा था इसमें हमें इस पॉइंट के मुतालिक हमें कोई इसमें फ्लॉ नहीं नज़र आया एरर प्रिवेंशन था एरर प्रिवेंशन में चूँकि जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में ये बात कही कि होम बैक टू होम पेज का बटन अवेलेबल नहीं था और इतने सारे एक्सटर्नल लिंक्स और मेन्यू के लिंक्स थे हाइपर लिंक्स मौजूद थे और सब होवरेबल थे ऑलमोस्ट कि ये कन्फ्यूजन हो जाती थी और हमें ये भी नहीं पता था कि किस तरह से हम अब बैक करें पेज या डिज़ायर्ड पेज पे एक पेज से दूसरे पेज पे किस तरह स्विच करना है उसके अलावा अगर हम फॉर्म्स वगैरह की बात करें तो फॉर्म्स वगैरह में ये यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम तो था लेकिन एरर प्रिवेंशन हमें इम्प्लीमेंटेड नज़र नहीं आया रिकग्निशन रादर देन रिकॉल ये भी काफ़ी अच्छी तरह इम्प्लीमेंट किया हुआ था एज मच एज पॉसिबल आइकन्स नज़र आए हमें और कलर कॉम्बिनेशन भी इनका अच्छा था यानी कि रेड रेड फॉर अलर्ट और ग्रीन फॉर गुड साइन इस तरह के और इस तरह आइकन्स भी अच्छे थे जैसे सर्च बार में इन्होंने यूज़ किया माइक्रोफोन का आइकन एक्सेट्रा एक्सेट्रा फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़
ये ऑप्शन इस ऑप्शन में फ्लॉ भी था, और इनका जो था वो एक हवाले से अच्छी तरह से इन्होंने ये इसको इम्प्लीमेंट भी किया हुआ था। इम्प्लीमेंट इन्होंने इस तरह किया हुआ था कि क्विक लिंक्स दिए हुए थे कि जो फ्रीक्वेंटली अगर कस्टमर्स कोई लिंक्स विज़िट करते हैं तो उन्हें क्विक लिंक्स में दिया हुआ था। लेकिन इसकी सबसे बड़ा फ्लॉ जो हमें नज़र आया वो ये था कि इनके फुटर की ईयर डेट चेंज नहीं होती थी। लाइक इट वाज़ 2016 और 17 इस तरह से। तो ये बहुत बड़ा फ्लॉ था, क्योंकि जो भी कस्टमर्स या विज़िटर्स ये चीज़ देखेंगे तो लाइक हमारे ज़हन में ये आया था कि ये चीज़ देख के पता नहीं इस वेबसाइट का कंटेंट अपडेटेड है या नहीं, क्योंकि डेट आउटडेटेड है। जब डेट ही आउटडेटेड है तो हम लोग को श्योरिटी नहीं थी कि इसका कंटेंट आउटडेटेड है या अपडेटेड है। Next, aesthetic and minimalist design. It was very overdone. मतलब इतनी सारी पिक्चर्स थी जिनका कोई मतलब नहीं था, और वेल अरेंज्ड भी नहीं थी, यानी डिव्स को सही तरह से अरेंज नहीं किया हुआ था। एक रो में 3 थी, अगली रो में 2 थी, फिर नेक्स्ट रो में 4 थी, इस तरह से थी। और जिनका कोई मतलब कोई इन विजिटर्स के इंफॉर्मेशन में इजाफा कर रही थी, ऐसा कुछ हमें नज़र नहीं आया। जस्ट चैरिटी टाइप ऑफ पिक्चर्स थी। नेक्स्ट, हेल्प यूजर्स रिकॉग्नाइज एंड डायग्नोज एंड फॉर्म एरर्स। ये इम्प्लीमेंट नहीं था। दिस ऑप्शन वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड। हेल्प एंड डॉक्यूमेंट, हाँ जी, साइट मैप भी इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ था, और इसके अलावा हेल्प सेंटर भी था। और काफ़ी ऑलमोस्ट सारी जो भी हम लोग एक बैंक की इंफॉर्मेशन एक्सपेक्ट करते हैं एक वेबसाइट से, वो सारी अवेलेबल थी। काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। तो ऐसा नहीं था कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाह रही हूँ कि मैं इनकी वेबसाइट विज़िट कर रही हूँ, और मैं चाह रही हूँ कि मुझे अ, बैंक अकाउंट क्रिएट करना है, तो उसके लिए पहले मैं ना इन्फॉर्मेशन लूँगी, उसके बाद यहाँ से बैंक अकाउंट क्रिएट करूँगी। तो मेरे लिए ऑप्शन था कि मैं क्रिएट बैंक अकाउंट की पहले हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू या हेल्प सेंटर के थ्रू उसको पहले रीड आउट करूँ कि इनकी पॉलिसी वगैरह क्या है, एंड देन आई कैन क्रिएट माय अकाउंट। नेक्स्ट, हमारी जो इवैल्यूएशन थी उसके मुताबिक हमने वेबसाइट को रीडिज़ाइन किया। वो ये था कि होम पेज पे सबसे पहले तो हमने होम का लिंक ऐड किया, बिकॉज़ अगर हम नॉट एवरीबॉडी कैन फिगर आउट कि लोगों को क्लिक करने से वी कैन गो बैक टू मेन्यू। सो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड अप्रोच टू मेक द विजिटर्स गो बैक टू मेन्यू। वी हैव एडेड अ होम लिंक, एंड न्यूज़ एंड इवेंट्स को हमने यहाँ पे इसलिए हाईलाइट किया है बिकॉज इस लिंक में भी काफ़ी बेतरतीबी थी जिसको हमने अरेंज किया है अपनी रीडिज़ाइनिंग में। उसके अलावा लैक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस थी इस पेज में। जब हम मोबाइल पे ये वेबसाइट ओपन करते थे वो रिस्पॉन्सिव नहीं थी, तो इसलिए ये पेज रीडिज़ाइन होना। और मेन्यूज़ मैंने जैसा कि पहले भी बात की कि सारे होवरेबल थे, और इतने सारे मेन्यूज़ थे कि अगर इतने सारे मेन्यूज़ आपने देने हैं तो फिर आपको ऑन क्लिक करना चाहिए था कि यूज़र को कन्फ्यूजन ना हो। अब मैं कर्सर बैंक विद अस पे लेके आ रही हूँ, उसके नीचे काफ़ी सारे मेन्यूज़ खुल गए हैं। साथ ही मुझे पता नहीं चला कब मेरा कर्सर क्रेडिट एंड कार्ड्स पे चला गया और मेन्यूज़ ओवरलैप कर गए हैं। तो इस वजह से हमने मेन्यूज़ को ऑन क्लिक किया। अब इसमें बैंक विद अस में एक ऑप्शन था जो हमें लगा कि वो इन्वेस्ट में आना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने उसे उसमें शिफ्ट कर दिया। बाकी इसमें कोई ऐसा चेंजिंग की ज़रूरत नहीं थी। जैसा कंटेंट था वैसा ही ठीक है। अब इन सब में इन सारे सब लिंक्स में
कोई चेंजेस नहीं थी, तो अगर हम इनमें से किसी को क्लिक करेंगे तो नो चेंजेस पे ये जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने एक ये भी काम किया कि ये जो इंश्योर वाला पेज था, इसमें भी इंफॉर्मेशन डिसऑर्गेनाइज्ड थी। जिस तरह से इंफॉर्मेशन इन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए थी, इंफॉर्मेशन ऐसे प्रोवाइड करनी चाहिए कि यूज़र कंफ्यूज ना हो। एक विजिटर आपसे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपने वेब पेज को डिज़ाइन ही इस तरह किया है कि वो आके कंफ्यूज हो गया है, कहाँ से इंफॉर्मेशन देखूँ, कहाँ से बैक पे जाऊँ, या ये कौन सी पिक्चर या स्लाइडर या जो आइकन है या कुछ भी, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक बहुत बैड अप्रोच हमें लगी। तो इसलिए यहाँ पे इस पेज पे हमें इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत थी। उसके अलावा इसमें इस पेज पे उन्होंने काफ़ी सारे सब मेन्यूज़ दिए हुए थे, जिसके लिए उन्होंने कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं प्रोवाइड किया हुआ था। तो हमने इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू भी ऐड किया। बाकी के जो सब मेन्यूज़ हैं उनमें कोई चेंज नहीं। उसके बाद वेज टू बैंक की अगर बात करें तो सब में ये रिपीट हो रहा था। ये मेन्यू सारे बैंक विद अस में, क्रेडिट कार्ड्स में, सेव, बोरो, इन्वेस्ट, इंश्योर, सब में रिपीट हो रहा था। सॉरी, इस वजह से हमने इसको एक मेन मेन्यू बना दिया है। सब मेन्यू की जगह सब मेन्यू से मेन मेन्यू में कन्वर्ट कर दिया है। क्योंकि अगर हर मेन्यू में इसकी ज़रूरत है, तो इट हैज़ दैट प्रायोरिटी कि इसको एज अ मेन मेन्यू रखा जाए। उसके अलावा इसका जो बैंक विद अस में योर नीड्स और ओपन अ बैंक अकाउंट का जो ऑप्शन था, उसमें उसमें भी चेंजेस की ज़रूरत थी। उसमें इन चेंजेस की ज़रूरत थी कि हम यूज़र को सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती। जो उसको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है, अगर वही प्रोवाइड की जाए तो बेहतर है। इसलिए ऑप्शंस को ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़रूरी था। तो हमने इसमें ऑप्शंस को ऑर्गेनाइज़ करने का रखा कि ताकि अगर वो मतलब जिस टाइप का भी बैंक अकाउंट खोलना चाहता है, सिर्फ उसी की वो इंफॉर्मेशन ले सके। उसके अलावा पिक्चर्स की अलाइनमेंट भी पुअर थी, जिसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। और बस। उसके अलावा न्यूज़ एंड इवेंट्स का मैंने पहले ज़िक्र किया कि इस लिंक को भी रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत थी, क्योंकि ओरिजिनल वाला बहुत क्राउडेड था। क्राउडेड इस तरह था कि हम लोग जब न्यूज़ एंड इवेंट्स पे जाते थे, तो सारे ईयर्स की जितनी भी न्यूज़ एंड इवेंट्स एंड रिपोर्ट्स वगैरह, वो सारी एक पेज पे वो शो हो रही थी। लाइक हम इसकी जगह बेहतर ये था कि एक मेन्यू या एक सर्च बार या फिर एक वो ड्रॉप डाउन मेन्यू प्रोवाइड कर दिया जाता, जिससे जिससे यूज़र खुद सिलेक्ट कर लेता कि वो न्यूज़ एंड इवेंट्स किस ईयर या किस डेट का पर्टिकुलरली चेक करना चाहता है। बाकी जिन सब मेन्यूज़ में चेंजेस रिक्वायर्ड नहीं थी, उनके लिए हमने ये नो चेंजेस वाला पेज रखा है। अब हमारी वेबसाइट पे जो इवैल्यूएशन की थी, वो फ़ायज़ा लोगों के ग्रुप ने की थी। तो हमारी वेबसाइट की रीडिज़ाइनिंग की इवैल्यूएशन फ़ायज़ा मजीद, रोल नंबर 67, अनम रोल नंबर 68, राइसा रोल नंबर 69 ने की। इनमें इन्होंने जो इवैल्यूएशन की, तो इन्होंने हमारे वेबसाइट रीडिज़ाइनिंग की जो हम लोगों की इवैल्यूएशन की थी, उसमें ये था कि ऑल द बटन्स ऑन दिस वेबसाइट आर नॉट वर्किंग इन अ प्रॉपर वे, ऑल बटन्स आर नॉट लिंक्ड एक्यूरेटली व्हाइल इट शुड नॉट बी इन दिस वे। जबकि ऐसा कुछ नहीं था। सारे बटन्स अभी मैं दिखा नहीं सकती। हमने रीडिज़ाइनिंग में बटन्स को इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि जो ओरिजिनल वेबसाइट थी, उसमें बटन्स ठीक से काम कर रहे थे, इसलिए हमें उसे रीडिज़ाइनिंग में ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी। मैच बिटवीन सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड, इन्होंने कहा है कि द वर्ड्स फ्रेजेस यूज्ड इन दिस वेबसाइट
are understandable, words are not spelled correctly, some abbreviations used which user. ये वेबसाइट इतनी आसानी से किसी भी यूज़र के लिए जो इसका कंटेंट था, जो इन्होंने राइट अप जो किया हुआ था, यानी किसी भी मुतल्लिक जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई थी वो काफ़ी आसान और सादा ज़ुबान में थी। स्पेलिंग मिस्टेक कोई नहीं थी, और एब्रिविएशंस को भी मिनिमम यूज़ किया हुआ, और टेक्निकल वर्ड्स को भी मिनिमम यूज़ किया गया, ताकि लेमैन से लेके स्पेशलिस्ट तक इनकी इंफॉर्मेशन, इनकी प्रोवाइड की गई इंफॉर्मेशन इंसान पढ़ के अंडरस्टैंड कर सके। हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने कहा सर्च बार प्रोवाइड करना चाहिए। सर्च बार डॉक्यूमेंटेशन नॉट बाइंडिंग प्रॉपरली। सर्च बार इन्होंने 2 प्रोवाइड किए हुए अपने वेबसाइट पे। उसके अलावा इन्होंने साइट मैप भी प्रोवाइड किया हुआ, और हेल्प सेंटर भी प्रोवाइड किया गया। आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ फॉर हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन। जो इनकी एक्सेप्टेड एवेल्यूएशन थी वो ये थी कि फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़ में इन्होंने कहा कि ये हमारे हक में ही है, इसलिए हमने इसे एक्सेप्ट किया है। इन्होंने कहा कि मिनिमलिस्ट डिज़ाइन जो है वो ठीक था। मेक इट सिंपल वर्ड्स यूज़ किए गए थे। हम लोगों ने रीडिज़ाइनिंग में यही कि कंटेंट जो है वो जितना जिस पेज पे चाहिए उतना ही लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे मतलब हर पेज पे चैरिटी की या बैंक रिलेटेड कोई पिक्चर्स वगैरह या स्लाइडर्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी वर्ड्स भी फेमिलियर यूज़ के, वो ऑलरेडी फेमिलियर और सिंपल थे, तो हम लोगों को उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं थी। Consistency and standards. This website is designed in a simple way and all information is relevant and easily understandable by user. There is need to correct links. Links को बिल्कुल correct करने की ज़रूरत थी, जो हमने already बोला कि वो hoverable थे, हमने on click कर दिए थे। उसके अलावा 26 broken links थे, जिसे हमने redesigning में ठीक नहीं किया, बिकॉज़ वो काफ़ी ज़्यादा थे और उनको ट्रैक करना भी हमारे लिए मुश्किल था। इसलिए हमने रीडिज़ाइनिंग में अभी ब्रोकन लिंक्स को एड्रेस नहीं किया था। उसके बाद जो हमारा अपना क्रिटिकल एनालिसिस है, कुछ दूसरे ग्रुप के फ़ैज़ा लोगों के ग्रुप के इवैल्यूएशन को मद्देनज़र रखते हुए और कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन को मद्देनज़र रखते हुए ब्रोकन लिंक्स को एड्रेस करने की ज़रूरत है। 26 ब्रोकन लिंक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर उन लिंक्स में आप नहीं समझते कि कोई काम की इंफॉर्मेशन जाएगी या ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मतलब चाहिए कस्टमर्स को या यूज़र्स को, इन्वेस्टर्स को, तो आपको वो लिंक्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके अलावा रीडिज़ाइनिंग फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कस्टमर। हम ये चाहते हैं कि हर तरह के जो करंट यूज़र्स हैं उनको, उनके लिए इंटरफ़ेस अलग होना चाहिए, इन्वेस्टर्स के लिए इंटरफ़ेस अलग होना चाहिए। ये नहीं कि इन्वेस्टर्स को भी वही पेज देख के अपने ऑप्शन सिलेक्ट करने पड़ें, कस्टमर्स को भी, विज़िटर्स को भी। तो हर तरह के विज़िटर, हर तरह के कस्टमर के लिए एक ही उन्होंने मेन लिंक दिया हुआ था, और एक्सटर्नल लिंक्स भी एम्बिगुअस थे। तो अगर इन्होंने एक्सटर्नल लिंक्स दिए भी हैं, तो वो काफ़ी एम्बिगुअस थे। वो क्लियर नहीं हो रहा था कि इन्वेस्टर्स क्या, जैसे कि मैंने पहले पॉइंट आउट किया कि स्ट्रेट टू बैंक, ये हमें दे स्ट्रेट टू बैंक पढ़ के हम लोगों को ये नहीं पता चला था कि ये एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लॉगिन या साइन इन के लिए एक्सटर्नल लिंक दिया हुआ है। तो ये हर तरह के कस्टमर्स की नीड्स के मुताबिक रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। उसके बाद इम्प्रूवमेंट इन एक्सटर्नल लिंक्स। एक्सटर्नल लिंक्स, जब हम लोग एक्सटर्नल लिंक्स पे क्लिक करते थे, काफ़ी एक्सटर्नल लिंक्स जो थे वो इतने डिस्पैच्ड थे अपने मेन साइट से कि वी कुडंट टेल कि ये उसी साइट के हम किसी एक्सटर्नल लिंक पे आए हैं। तो एक्सटर्नल लिंक्स और मेन साइट जो है वो कुछ हद तक इंटरडिलेट गाड़ी होनी चाहिए। आपको पता, एटलीस्ट विज़िटर को पता होना चाहिए कि अगर मैं इस वेबसाइट के एक्सटर्नल लिंक पे गया हूँ तो
मतलब जो जिस इन्फॉर्मेशन के लिए गया हूँ वो प्रोवाइड होगी। बट इट वाज़ कंप्लीटली डिफरेंट एंड आई कुडन्ट टेल कि ये उसी बैंक के एक्सटर्नल लिंक्स हैं या गलती से पता नहीं क्या ओपन हो गया। उसके अलावा मेन्यू प्लेसमेंट्स में भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वो इस तरह से है कि अगर आप बहुत सारे मेन्यूज़ एक पेज पे देना भी चाहते हैं, तो उनकी प्लेसमेंट्स इस तरह से होनी चाहिए कि वो ओवरलैप ना करें या कस्टमर्स को कंफ्यूज ना करें। अब काफ़ी सारे ऐसे नैव बार्स हैं जो हर मेन्यू को डिस्टिंग्विश करने की फैसिलिटी देते हैं, जो कि हमने यहाँ पे इनकी वेबसाइट में नहीं देखा और हमने अपने रीडिज़ाइनिंग में भी एड्रेस नहीं किया। ये हमारा क्रिटिकल एनालिसिस था। This is all from our side. Thank you.